आज के क्लास में हम लोग डिप्रिसिएशन के बारे में जानेंगे। डिप्रिसिएशन होता क्या है? तो देखिए, डिप्रिसिएशन को हिंदी में ह्रास कहते हैं। इसको कुछ लोग हिसावट भी कहते हैं। ये मूल्य में ह्रास होता है एक्चुअली। जैसे मान लीजिए कि कोई मशीनरी या कोई भी प्रॉपर्टी आप सपोज मान लीजिए कि आज 1,00,000 रुपए का खरीदे हैं, तो समय बीतने के साथ साथ या इसका यूज करने के साथ साथ अब इसका प्राइस 1 साल 2 साल के बाद 1,00,000 नहीं रह जाएगा। सपोज मान लीजिए कि अगले साल इसका प्राइस, इसका वैल्यू घट करके 90,000 हो गया। तो 1,00,000 का मशीनरी आपका 90,000 हो गया। तो ये जो 10,000 रुपये का मूल्य में कमी आया ना, यही मूल्य में कमी को हम डिप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। इसे ही डिप्रिसिएशन बोलते हैं। अब ये डिप्रिसिएशन कुछ परसेंटेज के रूप में भी हो सकता है। अलग अलग प्रॉपर्टी के नेचर के हिसाब से ये डिप्रिसिएशन कुछ ज़्यादा या कम भी हो सकता है। सपोज मान लीजिए कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का जो सर्जिकल इक्विपमेंट होता है उस पर डिप्रिसिएशन 25%, 30%, 40% तक हो सकता है। प्लांट एंड मशीनरी है, उस पर 15% हो सकता है, 25% हो सकता है। ठीक है। कोई छोटा मोटा मशीनरी है, उस पर डिप्रिसिएशन 10% हो सकता है। फर्नीचर वगैरह पे 10% हो सकता है। तो इस तरह का डिप्रिसिएशन का एक वैल्यू होता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और जानना है कि मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, कितने प्रकार के डिप्रिसिएशन के मेथड हो सकते हैं। तो 17 तरीका का होता है, 17 मेथड होता है, जिसमें मेन 3 प्रकार का मेथड आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जानना। तो जिसमें पहला नंबर जो मेथड आता है वो आता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिसको हम लोग फिक्स्ड मेथड के भी नाम से जानते हैं, फिक्स्ड मेथड। तो पहले इसके बारे में हम लोग समझ लें कि ये फिक्स्ड मेथड होता क्या है। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपने लिया, इस प्रॉपर्टी का वैल्यू मान लीजिए, वही एग्जांपल ले लेते हैं, 1,00,000 रुपए है। ठीक है। अब इस पर डिप्रिसिएशन एनुअली 10% दे दिया, फिक्स रेट से दे दिया। तो एक बार आप इस प्रॉपर्टी का 1,00,000 रुपए का 10% के रेट से आप डिप्रिसिएशन निकाल लीजिए। एनुअल डिप्रिसिएशन आपका कितना आया? 10,000 रुपीज़ आया। 10,000 आया। यही 10,000 रुपये डिप्रिसिएशन है ना, वो पहले साल का भी डिप्रिसिएशन 10,000 हुआ, दूसरे साल का भी डिप्रिसिएशन आपका 10,000 हुआ, तीसरे साल का भी डिप्रिसिएशन आपका 10,000 हुआ। तो अगर 3 साल के बाद अगर पूछा जाए प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना हुआ, तो 1,00,000 रुपए की आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें 3 साल में 30,000 रुपये डिडक्ट हो गए। तो प्रॉपर्टी का वैल्यू आपका कितना बच गया? 70,000 रुपये आफ्टर 3 ईयर। इसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं, एक दूसरा डिप्रिसिएशन का जो मेथड होता है, जिसको हम सेकेंड नंबर मेथड बोलते हैं, ये होता है डिमिनिशिंग मेथड। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड भी आप इसको बोल सकते हैं, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड को डिमिनिशिंग मेथड के नाम से भी लोग जानते हैं। अब इसका नाम डिमिनिशिंग मेथड क्यों रखा गया, इसके बारे में आपको समझाते हैं। सपोज मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है या मशीनरी है, उसका वैल्यू आपके हिसाब से 1,00,000 रुपए का है। अब डिप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% पर एनम के ही हिसाब से है, ईयरली 10%। तो पहले साल इस 1,00,000 की प्रॉपर्टी का 10% डिप्रिसिएशन अगर हम निकालते हैं तो इसका डिप्रिसिएशन 10,000 आता है। तो इस प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 साल के बाद में, यानी कि अंत में कितना बचा? 1,00,000 का प्रॉपर्टी था, 10,000 का डिप्रिसिएशन इसमें हो गया। तो इस प्रॉपर्टी का वैल्यू अब कितना बच गया? 90,000 रुपया बच गया। सेकेंड ईयर में जब इसका डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो रेट तो 10% ही है, लेकिन क्या ये प्रॉपर्टी 1,00,000 बचा? नहीं बचा। इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना आ गया? अब 90,000 आ गया। तो अब हम दूसरे साल का डिप्रिसिएशन 90,000 पर निकालेंगे, 10%।
तो अब इस साल मेरा डिप्रिसिएशन, क्योंकि प्रॉपर्टी का वैल्यू ही 90,000 हो गया तो डिप्रिसिएशन निश्चित है ऑफ कोर्स घटेगा। तो इस बार का डिप्रिसिएशन आपका 9,000 आ गया। पिछले साल 10,000 था, इस साल का डिप्रिसिएशन 9,000 आ गया। अब अगर हम इस प्रॉपर्टी का वैल्यू तीसरे साल के स्टार्टिंग में या दूसरे साल के लास्ट में इसका वैल्यूएशन निकालें प्रॉपर्टी का, तो अभी तक 90,000 था, उसमें 9,000 घिसावट हो गई या वैल्यू उसका लॉस हो गया। तो अब इस प्रॉपर्टी का वैल्यू 81,000 बचा। तो तीसरे साल के लास्ट में अगर इसका डिप्रिसिएशन हम इस प्रॉपर्टी को फिर यूज़ करें तो इसका 10% अगर डिप्रिसिएशन हम निकालें तो इस प्रॉपर्टी का वैल्यू आपका 8100 रुपये, मतलब इसका डिप्रिसिएशन हो गया। अब इस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना हुआ, तो अब सोचिए आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू अभी तक 81,000 था, इसमें से 8100 रुपये डिप्रिसिएशन का आप माइनस कर दीजिए तो आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू 72,900 का बचा। तो आप एक बात गौर कीजिए कि जब फिक्स मेथड से बना रहे थे तो एक डिप्रिसिएशन जो एक बार निकला था यही हर साल जा रहा था। डिमिनिशिंग मेथड में क्या हुआ, जैसे जैसे प्रॉपर्टी का वैल्यू घटते जा रहा है वैसे वैसे उसका डिप्रिसिएशन भी घटते जा रहा है। यहाँ पर प्रॉपर्टी का वैल्यू घटा तो यहाँ डिप्रिसिएशन भी घटा। ये डिमिनिशिंग मेथड हो गया। एक मेथड और होता है जो आपको पढ़ना है, वो होता है स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड क्या होता है, इसको भी आपको समझना है। स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड क्या होता है कि पहले मशीन का प्राइस आपको देखना है, मशीन का प्राइस देखना है। सपोज मान लीजिए मशीन का प्राइस वही लेते हैं हम 1 लाख। फिर मशीन का लाइफ देखना है कि इसका वर्किंग लाइफ कितना है। सपोज मान लीजिए ये मशीन 10 साल तक चलेगी, उसके बाद इतनी ख़राब हो जाएगी कि स्क्रैप में बिकेगी, वजन करके कबाड़ी वाले को बेचना पड़ेगा। तो इसका स्क्रैप वैल्यू भी कहीं ना कहीं से दिया रहता है, स्क्रैप्ड वैल्यू। सपोज मान लीजिए कि 1 साल के बाद ये मशीन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, बनने लायक नहीं रहेगी, तब भी इसका वैल्यू कम से कम 20,000 तो रहेगा ही। ठीक है, बड़ी मशीन है, हाथी मरेगा भी तो कुत्ता से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, वही कहावत है कि 1 लाख की मशीन है, कितनी भी ख़राब होगी तो 20,000 रुपये तो मिल ही जाएगा वजन में। तो अब हम इसका डिप्रिसिएशन ईयरली अगर निकाल के देखें तो क्या निकलेगा, इसको देखिए। 1 लाख का प्रॉपर्टी था, 20,000 फिर भी मिल जा रहा है हमको, तो 10 साल में कितना लॉस हुआ। तो देखिए 1 लाख का प्रॉपर्टी में 20,000 मिल रहा है तो मेरा टोटल लॉस तो 80,000 हुआ 10 साल में। तो 1 साल का लॉस कैसे निकलेगा, 10 साल में 80,000 का डिप्रिसिएशन हुआ तो 1 साल में कितना हुआ 8,000। तो ईयरली डिप्रिसिएशन आपका 8,000 हुआ। अब यही 8,000 हर साल डिप्रिसिएशन, पहले साल का 8,000, दूसरे साल का भी 8,000 और तीसरे साल का भी 8,000। तो एक तरह से देखा जाए तो ये फिक्स मेथड जैसा ही है। जैसे फिक्स मेथड में भी हम लोग देखे थे तो हर साल 10,000 10,000 10,000 देखे थे, उसी तरह से डिमिनिशिंग मेथड में भी हम लोग देख रहे हैं। तो डिमिनिशिंग मेथड में भी हर साल 8,000 8,000 8,000। तो फिक्स मेथड जैसा ही होता है, खाली कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है। इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं कि मशीन का प्राइस में से स्क्रैप वैल्यू घटाते हैं, फिर उसका नंबर ऑफ ईयर कितना उसका वर्किंग लाइफ उससे डिवाइड करते हैं। तो ये रहा डिप्रिसिएशन का बेसिक थ्योरी। इससे आपको डिप्रिसिएशन जानने में मदद मिलेगा। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन भी देखेंगे।